6 दिन में परमेश्वर ने धरती, आसमान, समुद्र और जो कुछ उसमें सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया और 7वें दिन को आशीष दिया परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने क्या किया है, जोड़ी लोगों को बोला है कि 6 दिन अपना काम काज करे। जो यीशु मसीह को मानता है उनको बता रहे हैं, वो लोग 6 दिन अपना काम काज करता है और 7वां दिन ईश्वर की भक्ति करता है। इसीलिए जो 7वां दिन जो हम ईश्वर की भक्ति करते प्रिय भाई बहनों, तो इस ईश्वर ने देखो कंपनी कहीं बंद होता है, कहीं स्कूल बंद होता है, कहीं हाई कोर्ट बंद होता है, देखो ऐसा बंद होता है ना। ये किसके तरफ से है? ईश्वर की तरफ से है। ईश्वर ने कानून बनाया कि मनुष्य 6 दिन अपना काम काज करे और 7वां दिन अपने जी को भी ठंडा करे और ईश्वर का भी कुछ जितना हो सके उसकी महिमा करो। आमीन। ईश्वर ने ये कानून दिया मनुष्य को, अगर जो ईश्वर की महिमा नहीं करता है, जैसे कोई लाइट बिल नहीं भरता है तो लाइट बिल उसके बाद में बहुत कस के काटता है सरकार, उसी तरह जो लोग ईश्वर की महिमा नहीं करता ना, वो हॉस्पिटल में बहुत कस के बिल भरता है। हम लोग भरे इसलिए बता रहे हैं, हम लोग संडे ईश्वर को महिमा देते हैं। 16 साल हो गए से तो हम हॉस्पिटल कभी गए नहीं, सही बता रहे। बोली शायद एक आध तो गलती नहीं खाए भी, ठीक है। ईश्वर की महिमा जो आदमी करता है वो आनंदित रहता है, खुश रहता है, उसके जीवन में कोई प्रकार की ईश्वर परेशानी नहीं आने देता है। इसीलिए फिर ये ईश्वर का कानून है। ईश्वर ने जोड़ी को आज्ञा ये दिया था, और देखो जोड़ी को क्या आज्ञा दिया था। पढ़ो बेटा, 13 पढ़ो, 12 तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। परमेश्वर ने मनुष्यों को आज्ञा दिया है अपनी माता पिता का आदर करना, उनकी आज्ञा मानना, उनके अधीन रहना। तो जैसे माता पिता के हम अपनी आज्ञा मानते हैं, तो वैसे अभी जैसे दोनों जोड़ी है, अब जैसे ये भैया जी इधर आएंगे तो समझिए इनके मम्मी पापा समझ लीजिए, जैसे भैया के मम्मी पापा की तरह उस तरह आदर करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, आदर से बोलना चाहिए। जैसे बेटी है, बेटी इनके घर पे जाएगी, उनको एकदम मम्मी पापा की तरह माने, जो भाई हैं भाई की तरह माने, बहन है, मतलब इसी में ये रिश्ता मजबूत होता है। जिस रिश्ता में प्रेम नहीं होता वो रिश्ता गड़बड़ होता है, ठीक है। तो परमेश्वर ने कहा है कि जिस देश का मतलब जहाँ पे आपका घर है, आपका जो गांव है वही आपका देश है। तो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ बहुत अच्छे से रहोगे, आपका जीवन एकदम अच्छा से जाएगा। ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। जिन मनुष्यों के पास आज्ञा नहीं है, छोटी छोटी बातों में लोग लड़ते झगड़ते हैं, फिर जोड़ी नहीं बोलता है, दूसरे बोलेगा मैं अभी देख कुछ गड़बड़, वो बोल देता कि अभी मारा है अभी छोड़ दूंगा, ऐसा बोल। हमको यार क्या बात कर रहा है, छोटी छोटी बात में इतना हल्ला मचवाया था, डीजे बजवाया, तो मैं दूसरे का सुन रहा था। तो हमको यार छोटा छोटा बात में तुम बीच में क्या कूद रहे हो, वो जोड़ी उनका है, तुम क्या बीच में कूद रहे हो ना। जिन्हें ईश्वर का ज्ञान होता है वो छोटी छोटी बात में उलझते नहीं, वो मिलजुल के रहते हैं। छोटी मोटी गलतियाँ होती है एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं। मनुष्य गलती होती है ना, तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है मनुष्यों को कि एक दूसरे का आदर सम्मान करे। आमीन। तो खून न करना। हाँ देखो, शादीशुदा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शादीशुदा व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा मार पीट, यहाँ तक कि मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत भाई कोई हो जाता है तो सबसे हो जाता है, लेकिन इतना नहीं कि किसी को कुछ ज्यादा हो जाए तो अंदर चले जाओ। अगर अंदर चला जाएगा तो वो जोड़ी कहाँ जाएगा बेचारा, उसको कौन संभालेगा? जोड़ी का चिंता होता है, तो जोड़ी को इसलिए परमेश्वर ने कहा कि किसी से लड़ाई झगड़े खून खराबा नहीं करना, नहीं तो अपना जोड़ी कहाँ जाएगा, उसको कौन संभालेगा। हाँ, तो परमेश्वर ने मनुष्यों को, जो शादीशुदा लोगों को आज्ञा दिया है कि मार पीट लड़ाई झगड़ा खून खराबा ये बिल्कुल नहीं करना है। गम खा के चलना है कि हमारे पीछे हमारा परिवार है, उनको भी देखना है। आमीन। और बेटा, तू बेविचार न करना, तू चोरी न कर। बेविचार नहीं करना। देखो, जो जिसको परमेश्वर जोड़ी देता है, जिसको जोड़ी देता है तो कम से कम आदमी सालों तक रुकता है, सालों तक रुकता है। क्यों रुकता है? यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मेरे बच्चे को खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, उसको संभालेगा कि नहीं संभालेगा। तो परमेश्वर मनुष्य को आज्ञा देता है, परखते हैं मनुष्य भी। तो जिसकी शादी हो जाती, किसी और की तरफ ध्यान न दे, किसी को मतलब ना देखे गलत तरीके से, आप समझ जाए, वही जिनको जोड़ी परमेश्वर ने दिया है उन्हीं के साथ खुश रहे, उन्हीं के साथ जीवन निर्वाह करे। हाँ, मैं कभी बताइए, अभी मैं एक जगह बहुत स्पीड में प्रार्थना करने जा रहा था और उनकी पत्नी को बैठाया था, तो कोई एक बहन खेत में थी, तो उधर वो देखा, वो खेत वो चला गया, सीधा उसमें चला गया, क्या बोलते हैं वो जो पानी वाला नहर में, वो नहर में चला गया। तो मैं उसको देख रहा था, मैं रुक गया, उसको झाड़ा पोछा, तो मैं उसको बोला, मैं बोला सही बोलना जो बोल रहा है।
हमका तो किधर देख रहा था, कार में उधर देखा, पता नहीं कैसे मेरी हैंडल घूम गई, हमें चला गया खंती में। हमका मैं तेरे पीछे था इसलिए तू बच गया, मेरे साथ यीशु था। तो वो बेचारे को जब मैं ऐसे बोला, मेरा तो उसकी पत्नी उसको एक जड़ी, हमका बहन जान दे, हमका इसको ज्ञान ईश्वर का नहीं है। तो मनुष्य लोग क्या होता है, जब ईश्वर का जिसको ज्ञान नहीं होता इधर उधर ताक झाक करता है, फिर दरार रिश्ता में पैदा होता है ना। इसीलिए जिसको जोड़ी परमेश्वर देता है उन्हीं के साथ क्या रहे, खुश रहे, कोई विचार नहीं करना। और तू चोरी न कर। हाँ देखो, शादीशुदा व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों चोरी नहीं करना चाहिए? चोरी करेगा पुलिस वाला अंदर कर देगा, फिर जोड़ी का पीस, फिर सवाल खड़ा हुआ, उसको कौन संभालेगा? कोई संभालेगा? रोज रोज नहीं संभालेगा, एक दो दिन एक हफ्ता बहुत है। माता पिता भी गई कब तक रहे, है कि नहीं? तो इसीलिए प्रिय भाई बहनों, शादीशुदा व्यक्ति को इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि 6 दिन जो भी जिसका काम है वो काम करे, फालतू कोई समय ना खर्चा करे। शादीशुदा व्यक्ति को 6 दिन जो भी काम है, परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया है कि मनुष्य अपना काम काज करे और 7वां दिन ईश्वर के पीछे जाए। नहीं काम काज करेगा तो ईश्वर को ना बोले मैं गरीब हूँ। ईश्वर ने कानून दिया है, मनुष्य को आज्ञा दिया है, तो अपने 6 दिन जो उसका काम काज अपना काम काज करे और 7वां दिन ईश्वर की भक्ति करे। नहीं तो आदमी कहेगा मेरा पैसा नहीं प्रभु, प्रभु कहेगा मेरे को मत बोल, मैंने बाइबल में लिखा है 6 दिन अपना काम काज करो, जो काम आपको करना है। आमीन। और बेटा तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न दे। आप देखो, किसी के विरुद्ध हम साक्षी का मतलब जैसे किसी का कोई, किसी ने हमें पैसे दिया, कुछ झूठी गवाही देके हम किसी को लटकवा दे फांसी पे जी, तो वो ऐसा करेगा तो ईश्वर देख रहा है। अगर किसी की जोड़ी गड़बड़ हुई, जैसे आज हमने बहुत वकीलों को देखा, बहुत परेशान वकील को हमसे बहुत प्रार्थना करवाते लोग, कहीं मैं अब चला जाऊंगा, अरे हमका तो जाने नहीं देंगे, हमका परमेश्वर माफी तुझे बचा लेंगे, हमका तूने किसी के जान कुछ किया होगा। तो किसी को बेवजह किसी की जान नहीं जाना चाहिए। बेवजह जितना कोई पैसा देता हो, हाई कोर्ट कोर्ट कचहरी में कभी किसी को पैसा लेके बेवजह किसी को मतलब सजा नहीं दिलवाना चाहिए। जो सच है न्याय होना चाहिए। नहीं आदमी किसी को अगर परिवार ने किसी को पैसा के चक्कर में किसी झूठी गवाही देके अगर किसी के साथ कुछ, अब वो कानून जो बतवा लेगा वो तो हो जाएगा बोलेगा तो, लेकिन उधर वाला भी एक कानून है, उधर वाला कानून के चक्कर में जो फंस गया तो गया फिर। तो इसीलिए मनुष्य को झूठी साक्षी नहीं देना चाहिए। साक्षी का मतलब किसी गवाही देकर फंसाना नहीं चाहिए, नहीं तो फंसेगा। किसी का जोड़ी खराब हुई वो औरत कोस कोस के, क्योंकि मनुष्य का मुंह का शराब बहुत खतरनाक होता है। हमने कई लोगों को देखा, मुंह से बोला है, कोई अंधा हुआ, कोई लड़ा, कोई बीमार पड़ा तो उससे पूछा हम ऐसा क्यों हुआ, कहा खुद कहती थी कि मैं मर जाऊं, ऐसा बोलते थे। तो जुबान, ये जैसे आपका दोस्तों ये सिम कार्ड है ना, इसमें मोबाइल में ये कॉल सेंटर पे जा रहा है, वैसे आपका जुबान का शब्द ईश्वर के पास जा रहा है। जो आदमी नहीं जानता अभी, वो जो यीशु मसीह में आएगा तब उसको पता चलेगा कि ईश्वर है। ऐसे पता नहीं चलेगा। यीशु मसीह में आता है तब आदमी डरता है, पाप छोड़ देता है, बाहर कोई इतना भय नहीं मानता है। तो परमेश्वर ने कहा कि किसी का झूठी साक्षी नहीं देना चाहिए, गवाही नहीं दे, किसी को फंसाना चाहिए। और तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। बस अमित देखो, किसी का परमेश्वर ने कहा है कि किसी के स्त्री का लालच नहीं करना। बताया था ना, खंड में कूद गया था अभी, मैंने किसी को देखा गाड़ी में लड़ गया था देखते। तो किसी का भी स्त्री का भी लालच नहीं करना चाहिए, कहीं बताया जाता है। ये सिर्फ यीशु मसीह वाले बताते हैं, नियम कानून बताते हैं ताकि लोगों को जीवन खराब ना हो। और परमेश्वर ने ये भी बताया शादीशुदा वाले को, कोई दोस्त हो तो सुन लीजिए, शादीशुदा व्यक्ति को परमेश्वर ने नशा भी मना किया है, पूरा नशा मना किया है। लेकिन हम किसी को नहीं कह सकते कि आप ना करो, जो करेगा वो बाद में भरेगा, क्योंकि ये शरीर ईश्वर का है। एक दिन गड़बड़ करेगा, एक दिन पंचर होगा, अब फिर बाद में फिर उधरे देखेगा तो ऊपर वाला कहेगा अभी तेरे को ठंडी लगा है ना। तो शादीशुदा व्यक्ति को नशा भी करना मना है। हम सबको नहीं बोल रहे हैं, अपने भाई को, संदीप को बोल रहे हैं, वो नहीं कर रहा है। मन उसकी खुद की इच्छा करे ना करे उसकी इच्छा, लेकिन ईश्वर का ये कानून है, जो मानता है शुरू से अंत तक वो बढ़िया बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये ईश्वर का कानून परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। बोलो और सही लग रहा है दोस्तों? सही है, सही है। पढ़ेंगे 5 का 22। सब वचन कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आमीन। आमीन का मतलब मस्जिद नहीं, आमीन का मतलब हिंदी में ऐसा ही हो, है ना। नहीं तो हम लोग को बताते हैं, लोग वो मुस्लिम हो गया, का हो गया, बहुत लोग बोलता है, झूठ बात है यार। देखो दोस्तों, वचन को हाँ, देखो, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। कितनी पत्नियां भी होती है अपने पति को बहुत बात दोहराती,
उनका आदर नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, समाज में उनको गलत शब्द बोलती, फिर घर पे जाके ले ये सर फिर कहीं मेरा पति बहुत गड़बड़ है। अरे तो उनको जब बेइज्जत तुमको कमा के खिलाता है, तुम उनको ना शराब बोलोगे तो क्या वो काटेगा नहीं, दौड़ेगा, है कि नहीं? परमेश्वर ने पति को भी आज्ञा दिया, पत्नी को भी दिया है। अभी जो लोग इसको नहीं जानता दोस्तों, थोड़ा कुछ हुआ झोला उड़ाई मैं के चली जाऊंगी, चल दिया तो पीछे से वो लेके आएगा, यही में लगे रहो, सारी जिंदगी पार हो जाती इसी में। कोई तो कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट पहुंच जाता है ना भैया, अरे हंस लो थोड़ा से, है कि नहीं? तो परमेश्वर ने क्या बताया है, देखो ध्यान दीजिए आप लोग नींद नहीं आएगा ऐसा बोलेंगे तो, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, जैसे हम ईश्वर को मानते हैं ना, तो वैसे अपने पति को बिना पूछे जब शादी हो जाए, जब तक पति जी आज्ञा ना दे कहीं जाना नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना? लेकिन कोई मानता नहीं है, मानेगा ऐसे नहीं मानेगा यार, परमेश्वर की आज्ञा गाड़ी बाहर जाए ना कानून बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों? तो पत्नियों को भी देखो, पर ये हमारी बात नहीं है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये उसने कानून दिया है। वो हमारी भी पत्नी बैठी, पूछ ले कहाँ गई, हमारी कोई गलती हो तो भाई बता दीजिए, ठीक है? देखो तो इसीलिए मतलब देखो, पति लोगों का पत्नियों का आदर करना चाहिए। कभी कभी हम दिल दुखाएंगे, हमें कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे तो वो कुछ बोलेंगे, मनुष्य ऐसा होता है कि इसी में लड़ाई होता है। कोई एक ठो कुछ गड़बड़ करे, एक को शांत होना चाहिए, है ना जी? तब सही रहता है। तो जैसे हम ईश्वर के अधीन रहते हैं या देवी देवता के अधीन रहते हैं, वो जो माने अपनी अपनी बात है, लेकिन अपने पति का जरूर अधीन में रहे, वो अपने पति का बात ना दोहराए, उन्हें अशब्द ना बोले, उनकी ज़रूरत पूरी करें। अगर समय से वो काम करके आते हैं, अगर उनको आप इज्जत करोगे, वो आ रहे हैं, उनको खाना देना है, उनको पानी देना है, उनका कपड़ा प्रेस करना है, उनका जो सेवा करोगे, आपको उसको सींग नहीं जामी पति को आपको मारे, वो कभी नहीं बोलेगा। अगर आप उनकी सेवा नहीं करोगे तो आपको वो पक्का डांटेंगे। भाई इतना कहे आदमी सब करके लाता है, इसीलिए लाता है ना कि समझ खाना दे, समझ कपड़ा उसका धो, उसका इज्जत करो, वो भी कुछ नहीं बोलेगा, सही है नहीं? तो जैसे हम ईश्वर या देवता की बात माने, तो हमें अपने पति की भी अधीन रहना चाहिए, पत्नियों को बात दोहराना चाहिए क्या दोस्तों? नहीं दोहराना चाहिए। जब ईश्वर का कानून रहेगा जिसके अंदर तू नहीं दोहराएगा, और दोहराएगा तो खुदे भैरव अंगुरी बोझ के देख लो, बता देगा खुदे फिर लगा फोन जिधर लगाना है। और देखिए दोस्तों, और क्या बता रहा है, 28 पढ़ो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी के अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। आमीन। देखो, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देख सर हम अपने पत्नी से प्रेम रखे, बाजू वाले से नहीं, पिक्चर वाला नहीं होता ना। पिक्चर में एक तरफ से घर वाली में देख रहा था, एक तरफ से घर वाली, बाहर वाली पिक्चर था, पिक्चर देख रहे थे हम लोग बचपन में, हमका मरवाएगा क्या हीरो लोग, वो सही कुछ लोग मान के मार भी खाता है। तो परमेश्वर ने क्या कहा है, हम हंसने के लिए बोल रहे हैं, हम सोचते लोगों को नींद चला जाए, और इसमें कोई कमेडी नहीं हो रहा है। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। देखो क्यों परमेश्वर ने एक इंसान बनाया था दोस्तों बहनों, एक इंसान जब बनाया था, आदमी उसको बोलते हैं, कोई आदम बोलता है, हम लोग आदमी बोलते हैं अपने भाषा में, कोई आदम बोलता है आदमी। एक औरत बहन का नाम हवा था, और भी कुछ नाम इंग्लिश में होगा, उस समय पाली भाषा थी ना, इसलिए वो बोले। देखिए तो क्या हुआ था, तो इनको परमेश्वर ने बताया, मतलब उनको जब आदम को बनाया तो उसको नींद में डाल के एक हड्डी निकाली, एक हड्डी निकाल के एक औरत बना दी। इसीलिए अगर कोई अपनी पत्नी को डांटा, अपनी पत्नी को मारा, तो समझ लो अपने इनको जड़ा, क्योंकि उसी का शरीर का वो हिस्सा है। वो जो पत्नी होता है ना, उसके शरीर का एक हिस्सा है। अगर अपने पत्नी को गलत बोल रहा है या मार रहा है या उसको धमका रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो समझ लो अपने शरीर को बोल रहा है, क्योंकि उसके शरीर का एक हिस्सा है पत्नी, समझ रहे हो ना। तो जैसे हम अपने शरीर का जितना ख्याल करते हैं, वैसे हमें अपनी पत्नी का भी, सभी का ख्याल करना चाहिए, माता पिता भाई बहन सबका। अभी हो रहा है शादी, फिर कभी पारिवारिक वचन होगा तो अलग बात है, अभी शादी का वचन हो रहा है, सबको परिवार में प्यार करना होता है। अभी शादी हो रहा है, शादी में रहे थे, तो जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने शरीर को जितना ख्याल करते हैं, तो अपने शरीर का हिस्सा को भी हम क्या करते हैं, उसको भी उतना ख्याल करते हैं। आमीन। हाँ। और दोस्तों देखिए,
29 भी होगा बेटा। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हम लोग अपने शरीर से कभी नफरत करते हैं दोस्तों। अपने शरीर में अगर कांटा लग जाएगा तो कैसे करते हैं हम लोग? तो वैसे पत्नी भी आपके शरीर का एक हिस्सा है। अभी जो लोग बेचारे नहीं जानते हैं, अगर थोड़ा लड़का फेल हुआ, लगाया बेचारे को हाथ, जैसे खरीद के लाए, बहुत गलत। अपने शरीर को हानि कर रहा है, अपने शरीर को मार रहा है कि नहीं? वो अपने शरीर को हानि मारता है, नहीं मारना चाहिए लोगों को। तो देखो, और 33, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भाई माने। आमीन। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, पत्नी भी पति का भाई माने। आमीन। अगर पति पत्नी एक दूसरे का भाई माने तो कभी झगड़े नहीं होगा, कभी नहीं होगा यार। कैसे होगा? एक हाथ से कभी ताली बजा देखे हो? कभी नहीं बजता है। जब दोनों खींचेगा तब बजेगा। वैसा होता परमेश्वर ने बताया, ये कानून दिया मनुष्यों को। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, पत्नी भी अपने पति का भाई माने। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। ईश्वर का वचन कहता है, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। आमीन। शादीशुदा व्यक्ति को आज तो ज़्यादातर लड़का लोग हम तो देखते भैया वहाँ जाते हैं, कोई मोड़ कहीं है ये वाला, कहीं हमारे तरफ भी है, संजय गुजरे जाता है, अपने परिवार को समय नहीं देता है। कोई लोग तो यही वाले में जाता है, कहूँ कोई होली वाला हो ना गई यार, मेरे पर लात मार रहे। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा जीवन मतलब ये पृथ्वी पर परमेश्वर ने दिया है, अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए और अपने काम से काम रहना चाहिए। माता पिता के साथ रहिए, वो समय भाई के साथ, पत्नी के साथ, जो समय जिसके साथ है वो समय बिताइए। अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए तो आप अच्छे रहोगे। अब बुरे के साथ समय बिताओगे तो आप खुद ही पता है ना। तो परमेश्वर ने यही बताया है कि जो हमारा पृथ्वी का जीवन है अपने परिवार के साथ बिताइए, वही सही है कि नहीं? हाँ, परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। और परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, मैं वचन बंद करूँगा, एक वचन पढ़ के प्रार्थना करूँगा, लेकिन ऐसे मैं बोल रहा हूँ। देखो, तो जब शादीशुदा कोई हो जाता है, तो जैसे कोई लड़की किसी घर पे जब जाती नहीं तो उनको घर की याद आती है। तो दूल्हे राजा लोग को क्या करना चाहिए? उनको घर की याद आती है। जैसे एक जन का एक टॉमी हरा गया, टॉमी, तो जब खो गया तो प्रिय भाई बहनों, तो वो कहा यार, वो उसको खरीद के लेके गया था, तो कहा यार भाग गया पता नहीं किधर। तो कहा नहीं यार, वो अपने घर गया होगा। तो उसको वो सही अपने घरे पहुंच गया था। वैसे 1 साल तक बहनों को अपना घर याद आता है, भाई मम्मी सब याद आता है। तो उनको जब याद आए तो आप 1 साल तक उनको अपने आना जाना आपको लगा रहना चाहिए, ना कहो कि रोज है ना, चाहे आप बुला के चले आओ, लेकिन उनको अपने परिवार में घुमाइए, उनको ले जाइए, उनको खुश रखिए। जब वो एक जवाबदारी हो जाएगी, होशियार हो जाएगी, तो उनको जब पता चलेगा कि अपना असली अब तो यही है, वो अपना गृहस्थी जब जानने लगेगी, तब वहाँ आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। फिर वो अपने से कि भैया अपने को ये काम करना है, अपने को ये काम करना है। लेकिन साल भर तक और भी परिवारों, जैसे कोई नई बहन होती है, उनकी घर की क्या आदत है, वहाँ की क्या आदत है, समझो खाना किसी का जल गया, सब्जी में कुछ हो गया, तो बूढ़ी माई तो यहाँ नहीं आई है, बूढ़ी माई को भी वचन घर पे जाके बता देंगे। उनको भी उन पर क्लेम नहीं लगाना चाहिए कि जल गई खाना, चाय खत्म, ये हो गया, रोटी काली हो गई, बिटवा एक सर पर बैठा लिया, मार। गलत है। भूल समझ के साल भर तक बच्ची को क्षमा करना चाहिए। देखो, अभी कोई जैसे आप गांव के लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप शहर की लाओ। देखो, हमारे गांव में एक शहर की लड़की आई थी, वो लड़की चश्मा लगा के जीन्स टी शर्ट पहन के ऐसे गाड़ी बैठ के ऐसे करती थी। मैं भी उसका वो लगता हूँ, जो ससुर जी लगता हूँ मैं उसका। तो उसका भी तो मुझे बोला कहा है जगतपाल भैया देख तेरी नानी। यार क्या बोल रहा है? उसको मैं बुलाया बेचारे को, उसको मैं बोला देख भाई ऐसा नहीं है, आपको दिमाग नहीं लेकिन मुझे दिमाग है। हम कहा देखो ये शहर में पली बड़ी है,
ये इज्जतदार है, लेकिन उसके कपड़े पे, उसके मेकअप पे आप मत जाइए। हमको उस शहर की लड़की है, वो अंदर से अच्छी है, लेकिन आप तो गांव के हो, आपको तो ऐसे चाहिए। ऐसे पदर रखो, यहाँ से गाली दो, ये कौन सा नियम है? जब इसको ढक रहे हो तो इसको भी कंट्रोल रखो, तब सही है। सही है कि नहीं? अपने भारत का नियम है ये लगाना ना घूंघट, तो घूंघट तो लगना चाहिए, लेकिन ये जुबान पर भी कंट्रोल होना चाहिए। सासू माँ को, भाई देवर को, ननन जी को गाली नहीं देना चाहिए। तब उस पर्दा का एक सम्मान है। अगर वो पर्दा रखती है, अगर गाली देती है, तो हम कहते पर्दा से नो प्रॉब्लम, कोई फायदा नहीं हो पर्दे का। सही बात कि नहीं? पर्दा हमारे स्टार्टिंग से पर्दा है, लेकिन पर्दा का एक महत्व है, अंदर से भी कंट्रोल। पर्दा जो ऊपर से दिया जाता है, अंदर का भी कंट्रोल रखेगा तो पर्दे का महत्व है, नहीं तो फिर कोई कीमत नहीं है कि नहीं? तो इसीलिए फिर भगवान हमें अंदर से भी अच्छा बनना होता है। तो सालों साल तक क्या करना चाहिए? और ज़्यादातर सासू लोग ज़्यादा कुछ करती है। सासरा का कोई बात नहीं, सासू लोग थोड़ा कुछ हुआ ना तुरंत करती है। सबके घर में होता है, हमारे घर में होता है। हालेलुया। एक दूसरे क्या करना चाहिए? जब साल भर तक एक दूसरे क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए, बताना चाहिए। नहीं हो रहा था आप हाथ बटाइए, उनको समझाइए। जब आदत लग जाएगी ना तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, इसमें आपका प्रेम बना रहता है। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। हाँ, आइए अब एक उपदेशक का 4:12। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे, परंतु जो डोरी 3 धागे से बांधी जाती है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ये डोरी क्या होता है? डोरी नहीं है, जैसे हमारे जो भाई लोग जो कथा भागवत कराते हैं, जो डोरी बांधते हैं ना, आपको जोड़ने के लिए बांधते हो, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं मतलब वो मनुष्य का, जैसे अभी जैसे राखी हम लोग बंधवाते हैं ना, बस उसी दिन भाई रहता है, और दूसरे दिन कुछ बोला तो भाई को भी गाली देगी। हमको ये कौन सा प्यार है तेरा? दिया तो भाई, नहीं दिया तो तेरे को भाई नहीं है। तो डुप्लीकेट प्यार नहीं होना चाहिए। जन्म से भाई है, जन्म तक भाई बहन का रिश्ता रहेगा। जो दे खुश रहो, है कि नहीं? ये नहीं कि भाई दे तो भाई, नहीं तो कसाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, भाई दे जाए ना दे, जितना उसकी हैसियत हो दे, जितना भी दे खुश रहो, है ना जी? ठीक है। तो परमेश्वर ने बताया कि जो डोरी मैं बांधूंगा, मतलब जो परमेश्वर जोड़ेगा इस रिश्ते को, इसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। तो ये जोड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे, मतलब परमेश्वर जिस रिश्ता को जोड़ देता है उसको कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता है। आमीन। परमेश्वर अगर ये नियम जो आप दिया गया, अगर ये नियम आप फॉलो करेंगे, आपका कभी ओरहन नहीं आएगा। ओरहन नहीं आएगा मतलब जानते हो ना, तो शिकायत नहीं आएगा। वो अपने से खुश रहेंगे। छोटा मोटा कहूँ बर्तन गिरा भी तो अपना छुड़िया लेंगे, है ना? बाहर तक नहीं होगा। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। बोलो वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और स्त्री ब्याह ली, उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। आमीन। देखो, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है, और यहोवा का मतलब परमेश्वर की दया उस पर आती है। जब आदमी की शादी हो जाता ना, शादी के बाद जैसे आदमी की चिंता होता है कि मेरे पत्नी को क्या लाना है, क्या लाना है, क्या लाना है, क्या लाना है, ऐसा होता है ना, कमाता रहता है, क्या देना है उसको, क्या देना, खुश रहे। वैसे ऊपर से भी ईश्वर एक है, ऊपर वाला एक पिता है, वो भी देखता, वो आप पर अनुग्रह दया करता है कि मेरे बच्चों को मैं इतनी आशीष दूं, इनके बीच में कभी कोई लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, इनको कोई कमी ना हो। ऊपर वाला भी वचन में बोलता है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उस पर परमेश्वर की दया हो जाती है, उसका और कंट्रोल भी हो जाता है। जब जिसका शादी हो जाता है कोई लोगों का, कुछ बुरे काम उसके छूटना चालू हो जाते हैं। होते नहीं होते? जैसे बैल को जो नाथा नहीं जाता ना तो भागता रहता है, जब नाथ देता है थोड़ा सा ना रुकता रहता है, रुकते हैं। शादी होने के बाद कुछ लोग को कंट्रोल आ जाता है, पता है ना? तो जिसने पर स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होने पाया। आमीन। आइए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। देखिए, अब चला जाता है, पथरी चला जाता है, रसोली चला जाता है, गिल्टी चला जाता है, किसका मिर्गी चला जाता है, किसका क्या क्या। हम भी तक इंसान है ना, हम के ऊपर से है क्या? लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, पाप नहीं करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। जो थोड़ा बहुत होगा भी तो तुरंत है परमेश्वर प्लीज क्षमा। थोड़ा अगर गलती हुई तो पहले घुटना टेक देंगे, परमेश्वर से माफी मांग लेंगे, परमेश्वर मैंने गलत आज की है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो परमेश्वर दया कर देता है।
तो हम मनुष्य लोग क्या करें प्रिय बहनों, इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन्हें आप इतनी आशीष दीजिए कि ये जोड़ी इतनी खुश रहे, इनको देख के और कोई तुझे जान नहीं पाए, इन्हें कोई तरह की कमी घटी ना हो, हमेशा फूले फले और बढ़े, है ना। ऐसे प्रार्थना की हम आइए प्रार्थना करते हैं। हम पति पत्नी पहले हम प्रार्थना करेंगे। क्वेश्चन का फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह, तुम इस्राएलियों को इस वचनों से आशीर्वाद दिया करना। मतलब परमेश्वर ने कहा था इस वचन से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे, बोलो आमीन। यहोवा तेरी रक्षा करे, बोलो आमीन। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे, और यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और आपको शांति दे, आमीन। इस रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। तो मतलब परमेश्वर ने कहा इन्हें शांति दीजिए, इनकी हर जरूरत पूरी करिए। परमेश्वर इस वचन से पढ़े जाने द्वारा आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। संदीप, इनका क्या नाम है? मेरे मेरे महान पिता परमेश्वर, हम तेरे दास दासी होने के नाते रीना और संदीप बहन को दोनों को यीशु के नाम से आशीर्वाद बोलते हैं पिता। हमेशा ये फूले फले बढ़े, इनकी जोड़ी हमेशा खुश रहे पिता, इन्हें किसी चीज़ की कभी घटी ना हो, इनके बीच में कोई प्रकार की दरार पैदा ना हो। सर आपने कहा है जिसको मैंने जोड़ा उसे कोई पुरुष अलग नहीं कर सकता, तो इस रिश्ते को हम यीशु के नाम से जोड़ देते हैं। और मेरे परमेश्वर सचमुच जीवन भर तेरी महिमा में रहें, आपकी आत्मा से भरे रहें, और इन पर आपका प्रेम, आपके आनंद, आपकी शांति, आपकी कृपा, आपकी भलाई, आपकी नम्रता, आपके सहनशीलता से परिपूर्ण रहें, यीशु के नाम से बोलो। और मैं परमेश्वर तेरा दास यहाँ जितने भाई बहन जितनी जोड़ियाँ हैं इनको भी आशीष दे प्रभु, इनका भी जीवन आपकी तरह हो प्रभु। और जो मैंने इनको वचन तेरा बांटा है पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार इनका भी जीवन हो। पति पत्नियों में हमेशा तेरी दया शांति बनाए रखना है। और प्रभु मैं तेरा दास, तूने कहा जिस गांव में तू जाना उसको आशीर्वाद देना। मैं कहता हूं इस गांव में कोई बीमार परेशान हो तो आज वो चंगा कर दिया जाए, जितने शैतान के हाथ में बने छुड़ा लिए जाए। आप सबको आशीष दे, बोलो आमीन। यीशु मसीह की हालेलुया। जब वो लगाएंगे तो आप लोग ताली बजाएंगे, गिरना नहीं सही है। अरे नहीं, यहाँ लगा दो, लगा दो, कोई बात नहीं, लगाओ। भैया मांग के हटा था, थोड़ा सा लगाइए और साइड कर दे, थोड़ा साइड कर दे, मांग के हटा लगा दे। यहाँ उधर देखो, उधर देखो, जा दो, आगे तक जाने दो, हो गया। और ऊपर जा देखो भैया, वहाँ लगा सामने ले चलो, लगाओ लगाओ, हो गया हो गया। अरे लगाओ, ऊपर से ही लगा दो। कोई रुमाल और किसी को कुछ देना होना होगा तो आप लोग दे देना। अच्छा भैया, अरे जो देना होना जिसको दे देना, आप लोग वहीं लोग घुसाएंगे, इनका जो देने वाला होगा, जैसे साड़ी है ना। जी जी हाँ भैया, बन गया क्या से हर जगह तुम लोग। अच्छा चलो एक गाना गा लीजिए, तुम लोग गाना गा लेना, ठीक है, गाना गाओ। चलो आप लोग साथ फेरा लगाओ, साथ फेरा लगाओ, इसे यही साथ फेरा लगाओ। दीदी गाना, हाँ ये गाना गाओ।
यीशु तेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, यीशु तेरी बेटी को जहाँ सेवा हो तेरी, जहाँ सेवा हो तेरी, ऐसा परिवार मिले, यीशु तेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, यीशु तेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। छोटा सा मूरत हो उस घर में सुरा, घर प्राणी जपता हो नाम तेरा। छोटा सा मूरत हो उस घर में सुरा, उस घर का प्राणी जपता हो नाम तेरा। ससुराल में भी उसको बेटी सा प्यार मिले, ससुराल में भी उसको बेटी सा प्यार मिले, मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, यीशु तेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। शादी हो चुकी है। अब देखो जिसको जो आशीर्वाद देना है, जिसको जो गिफ्ट देना है, हाँ जी पूरा भी ला ले भाई।